तो पहला क्वेश्चन है जो मैं पढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। यहाँ पे एक सुरक्षा चिन्ह दिया गया है जिसमें आपको ए चेतावनी चिन्ह और बी में है आवश्यक चिन्ह और सी है निषेधक चिन्ह और डी है सूचनात्मक चिन्ह। तो आप देखते होंगे कि ये प्लस का साइन जहाँ जहाँ लिखा रहता है ये क्या करता है, ये सिर्फ हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ पे अस्पताल है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लिया गया है जो करेक्ट और सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द फिजिकल हजार्ड, मतलब निम्न में से भौतिक हानि क्या है। तो जैसे धूम्रपान है, कंपन है, क्षरण है, रेडियो सक्रियता है। तो इसमें क्या है, ये चारों ऑप्शन में से जो आपका फिजिकल हजार्ड है वो क्या है, कंपन है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के कारण हजार्ड होते हैं। अब टॉपिक पे यहाँ पे जैसे धूम्रपान से, ये धूम्रपान या से हमें कोई फिजिकल हजार्ड नहीं होती है और क्षरण से नहीं होती है, रेडियो सक्रियता से नहीं होती है। तो यहाँ पे कंपन जो है ना, वाइब्रेशन, ये फिजिकल हजार्ड है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द स्मूथरिंग इन एग्जिस्टिंग ऑफ फायर, मतलब अगिन का समन क्या है। तो जैसे यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, अगिन में ईंधन मिलाना, अगिन से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अगिन को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो जो हम फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग करते हैं उसका मेन मकसद हमारा होता है कि अगिन को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी लिया गया वो सही और करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते समय जो हम सही क्रम क्या अपनाते हैं वहाँ पे दिया गया है। पहला खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। दूसरा आपका दिया गया खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना। तीसरा धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना। और चौथा जो आपका है धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना और अनुक्रम। तो इसमें से सही आंसर लिया गया ए। ये सही भी है क्योंकि पहले हम खींचते हैं, फिर निशाना लगाते हैं, उसके बाद दबाते हैं और चारों तरफ घुमा करके हम आपको फायर को कंट्रोल करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विच प्लायर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स, मतलब कौन सा प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। ऑप्शन आपका ए फ्लैट नोज प्लायर, बी है हमारा लॉन्ग नोज प्लायर और सी है यहाँ राउंड नोज प्लायर और डी में जो हमारा ऑप्शन है वो डायगोनल कटिंग प्लायर है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है, राउंड नोज प्लायर, जिसका उपयोग हम लोग आपको तार के हुक और लूप बनाने में करते हैं। छठा क्वेश्चन है पिंसर का क्या उपयोग है। तो ये है यहाँ पे ऑप्शन आपका कि फ्लेक्सिबल तार को विस्ट करना, छोटे व्यास के तार काटना, लकड़ी से पिन तथा कीने निकालना और छोटी वस्तु पकड़ना जहाँ उंगली ना पहुँच सके। तो पिंसर का मेन उपयोग हमारा है लकड़ी से पिन तथा कीने निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। देखिए यहाँ पे जो है ये आवश्यक चिन्ह, सचेतक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह और निषेधक चिन्ह। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है ए, ये क्या है, आवश्यक चिन्ह दिया हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 कि व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। तो बेसिक वार्निंग साइन जितने भी बने होते हैं उसका जो बैकग्राउंड का कलर होता है वो येलो पीला होता है। तो यहाँ पे करेक्ट और सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मतलब कि विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए लिया गया है, हैलोन प्रकार का, जो सही और करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी लिया गया है, नोज मास्क, ये सही और करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS। तो BIS का जो यहाँ पे आंसर लिया गया है वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारी भार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन लिया गया है वो बी है, क्रेन और स्लिंग्स, ये सही और करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द स्टार्विंग एंड एक्सटिंग्विशिंग फायर, मतलब आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। तो स्टार्विंग का जो यहाँ लिया गया इसका सही अर्थ होता है आग से ईंधन तत्व अलग करना। तो ये करेक्ट और सही आंसर है। यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ PPE, या मतलब कौन सा ये PPE किट है। मतलब PPE का होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। तो स्वयं सुरक्षा के लिए जो हम यहाँ यूज करते हैं ये हमारा यहाँ हैंड स्क्रीन है, वो जो करेक्ट और सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि विच जो है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड यूज टू परफॉर्म टू द विक्टिम विथ इंजुरीज ऑन द चेस्ट एंड बेली, मतलब अगर आपके छाती और पेट में चोट लगा हो तो कौन सा आप आर्टिफिशियल जो है रेस्पिरेशन देते हैं।
उसका। तो यहाँ पे जो लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, ये सही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड इज कॉज फॉर इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन के लिए किस तरह के जो है हजार्ड जिम्मेवार होते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन लिया गया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन बी है जैविक नुकसान, जिसको हम बायोलॉजिकल हजार्ड कहते हैं। तो जितना भी इन्फेक्शन फैलता है वो हमारा बायोलॉजिकल हजार्ड के कारण फैलता है, तो ये करेक्ट और सही आंसर है। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन थे उसका हमने स्कैनिंग कर दिया यहाँ कि आपका करेक्ट और सही है कि नहीं। तो इसकी आप तैयारी कर लीजिए, और इसका मैं PDF आपके ग्रुप में डाल दिया हूँ।